आपने किस बात के लिए पैसा दिया था इनको? मैंने सर, ये हमारे आमने सामने दुकान है सर इनका, कृषि का। हम्म। करीब करोड़ों का धंधा करते हैं सर, और सब काम चेक से करते हैं। हाँ हाँ और आपसी हम लोग एकदम लंगोटिया यार थे। हाँ तो मेरे से बोला कि पैसा दे दो भाई। तो 25/2 को श्रीमान जी मैंने पैसा 2 लाख रुपए मेरे खाते से इसके खाते में ट्रांसफर किया हूँ मैं श्रीमान जी। दिया। और उन्होंने ये बोला हाँ, कि आप ये 25। चेक रखे रहिए, हाँ पैसा मैं मेरा धान बिक जाएगा तो आप ये चेक को लगा दीजिए बैंक में और पैसा ले लीजिएगा आपने। मेरे को बहुत परेशान किए हैं श्रीमान। आज रात में बोले सप्लीमेंट्री में मेरे को श्रीमान नरेंद्र व्यास जी का यहाँ लगा था सर, और मेरा कमर। रुक जाइए, बोलिए मत तो ये बोल के कि तुम इनकम टैक्स पटाते थे कि नहीं 1,10,000 के ऊपर 269 क्या क्या धारा है श्रीमान जी, मैं कानून तो उतना जानता नहीं हूँ श्रीमान जी। और ये भी मेरा सर समय बाधित जो 2 चेक को माना है श्रीमान जी, मेरे वकील ने तो तीनों चेक को उसमें जिक्र किया है, और हमने तीनों चेक को एक ही तारीख पे बैंक पे लगाया, और बैंक ने तीनों चेक को वो करके माने इसमें इनसफिशियंट बैलेंस करके तीनों का बैंक ने प्रमाण पत्र दिया है कि इस तीनों चेक का उन्होंने बैंक ने हमको रिसीव दिया है सर। और जब निचली अदालत ने उस चीज को देखा ही नहीं, 2 चेक को समय बाधित मान लिया और एक को समय सीमा के अंदर मान लिया। क्यों समय सीमा के अंदर बाधित होगा सर? 67, 68 श्रीमान जी। जी जी विनय पांडे। जी श्रीमान जी। हाँ। मेरे वकील साहब सरकारी वकील बन गए हैं श्रीमान जी। अच्छा और उन्होंने एनओसी दे दिया है मेरे को, पिछले 2 बार मैं खड़ा हो चुका हूँ श्रीमान जी। और उसमें मैं आप बोलने की आपसे अनुमति मांगता हूँ। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए। जी सर। एक सेकंड रुक जाइए। आपके वकील साहब विनय पांडे साहब थे? जी जी तो वो सरकारी वकील बन जी गए? जी सर। तो आप बहस करना चाहते हैं? जी अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए। क्या चैलेंज किया है आपने? सर 138 का है सर, 138 का। एक सेकंड रुक जाइए, पढ़ लें। आपने एक्विटल के खिलाफ भी कोई अपील फाइल कर? जी सर 2 केस है सर, मैंने इसी से संबंधित एक केस और है सर। आपको इन्होंने 3 चेक दिया है जी ना? सर। और वो चेक डिसऑनर हो गया, आपने इनके खिलाफ 138 लगाया, जी सर। 138 में इनका एक्विटल हो गया। जी सर। यही है ना? जी सर। एक्विटल की अपील आपने चैलेंज किया है। जी ये फौजदारी का मुकदमा इन्होंने किस बात के लिए आपने लगाया? 420 के लिए आपने क्यों इनके खिलाफ मुकदमा लगाया? कि 3 चेक के संबंध में केस दायर किया था, जिसमें कोर्ट ने केवल एक एक ही चेक के संबंध में कॉग्निजेंस लिया, एंड टू in respect of 2 checks, my lord, they have not taken any cognizance against which this CRMP has been filed. serial number 37. ओ अच्छा, ये है। जो एक्विटल हुआ है 68 में, जिसमें केवल एक चेक के संबंध में ही कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस। नहीं तो कंप्लेंट तीनों चेक के लिए फाइल हुई थी? जी सर। जी सर। क्या कहना है? जी सर। या कंप्लेंट की कॉपी दिखाइए। जी सर, मेरे वकील साहब ने श्रीमान जी सीतापुर न्यायालय में जो कंप्लेन किया है उसमें तीनों चेक का उन्होंने जिक्र किया है स्पष्ट अक्षरों में। कहाँ है, दिखाइए। वो लगा रखी है कंप्लेंट? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसमें लगा है। पेज नंबर 30 पेज नंबर 30 30 30 दो 3 चेक है। जी सर। 334639 जी और 33464243 है। जी ठीक है ना? और ट्रायल कोर्ट ने इसमें कॉग्निजेंस एक का क्यों लिया? श्रीमान जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ एक श्रीमान। सेकंड, जस्ट पूछ लिया, आपकी बात मुझे समझ में आ गई जी सर। है ना? तो बाकी 2 केसेस के बारे में क्यों नहीं उसने लिया कॉग्निजेंस? उसके बाद सबमिंग ऑर्डर कहाँ है? सबमिंग ऑर्डर लगा रखा है? ऑर्डर है श्रीमान जी, ये P1 का 4 पेज में, P1 का P9 का 4 पेज में श्रीमान जी। ये किस चेक के बाबत इन्होंने लिया? लिखा तो है, एक सेकंड रुक जाइए। है तो P9 का 4। एक सेकंड, एक सेकंड। चार्ज जो फ्रेम हुआ है, क्यों मिस्टर काउंसिल, जो चार्ज फ्रेम हुआ है वो ऑर्डर शीट रिकॉर्ड आया है? हैं? ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड आया होगा भाई। पेज नंबर 27 में कैंडली भी चेंज 27 के अवलोकन से आदेश पत्रिका क्रमांक 7/12/2015 के अवलोकन से धरती पत्र की पुनरीक्षणकर्ता परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को पंजीकृत करने का आदेश दिया गया है, जिसमें पुनरीक्षणकर्ता परिवादी द्वारा प्रस्तुत 2 चेक राशि क्रमशः
2,01,20,000 रुपए को समय बाधित होने के कारण अस्वीकार किया गया है। ओ, समय बाधित होने हाँ के, श्रीमान जी, वो मतलब वो था, एक्सपायर हो चुका था उसका वैलिडिटी पीरियड, तो उस और तीसरे वाले पे इसलिए उन्होंने ले लिया है। अच्छा, तीसरे वाले पे ले लिया है, तीसरे वाले पे। श्रीमान जी, हाँ बताइए अब आप। जब हमने तीनों चेक को एक ही तारीख में बैंक में लगाया और तीनों चेक समय सीमा के अंदर है, एक चेक की समय सीमा 90 दिन की रहती है श्रीमान जी। आपका चेक की कॉपी लगी है तीनों? जी सर, जी सर। दिखाइए जरा सर। चेक की कॉपी लगी है 35 नंबर 30 जी 37, 38, 39। पंखा चलवा। 1/31/7 का है, 2015 का। जी और इसमें वैलिडिटी पीरियड इस चेक की नहीं 90 लिखी। दिन। नहीं, 90 दिन लिखा कहाँ है? वैलिड लिखा रहता है ना कि इट्स वैलिड फॉर 3 मंथ्स। ये केवल 3 महीने के लिए वैध ऊपर में लिखा हुआ है सर। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है मिस्टर? जी सर, डेट डाला है उसके ऊपर लिखा हुआ है। ऊपर लिखा है, जी हाँ, सर, 3 महीने के लिए। जी सर। तो अब जो आपका चेक जो इस पे ट्रायल हो के इन्होंने किस चेक को माना है कि वो बार हो गया था, बार हो गए थे? जी 31/7 वाले बार हो गए थे। जी सर। तो ये जो चेक था, ये जो इन्होंने तो आपने इसको कब लगाया था? जी सर, मैंने 3/9/15 को बैंक के एक ही कॉपी में तीनों चेक का जिक्र किया है सर। और 33, 46, 39, 33, 46, नहीं नहीं, 42। ये बैंक का इस पे वो आया होगा, जी जी स्लिप। हाँ 35 नंबर में लगा है सर, 3/9 को। इन सब तो टाइम बाद कैसे हो गया फिर? हाँ जी सर। फिर टाइम वो तो इनसफिशिएंसी ऑफ फंड से गया ना, वो तो इनसफिशिएंसी, तो फिर गलत उसने उसको कर लिया। जी सर। और ये वाला एक्विटल क्यों कर दिया इस वाले में, जिस जो वैलिड चेक था? वैलिड चेक था सर, उन्होंने उसको ये बोल के कि तुम इनकम टैक्स पटाते थे कि नहीं 1,10,000 के ऊपर 269 क्या क्या धारा है श्रीमान जी, मैं कानून तो उतना जानता नहीं हूँ श्रीमान जी। और ये भी मेरा सर समय बाधित जो 2 चेक को माना है श्रीमान जी, मेरे वकील ने तो तीनों चेक को उसमें जिक्र किया है और हमने तीनों चेक को एक ही तारीख पे बैंक पे लगाया और बैंक ने तीनों चेक को वो करके माने इसमें इनसफिशिएंट बैलेंस है करके तीनों का बैंक ने प्रमाण पत्र दिया है कि इस तीनों चेक का उन्होंने बैंक ने हमको रिसीव दिया है सर। और निचली अदालत ने उस चीज को देखा ही नहीं, 2 चेक को समय बाधित मान लिया और एक को समय सीमा के अंदर मान लिया। क्यों समय सीमा के अंदर बाधित होगा सर? क्योंकि ये है सर श्रीमान जी, इसके बाद क्या। एक सेकंड, एक He has failed to discharge his duty and he has admitted that the check has been taken by accused only for the security purpose alone and therefore the trial court has acquitted the accused. अच्छा, अब एक चीज ये बताइए, ये 482 जो था, ये जो है फॉर क्वॉशिंग ऑफ द ऑर्डर था 22/9/18 और 5/18, ये क्या रिविजनल कोर्ट है उसका ऑर्डर था क्या, ट्रायल कोर्ट का? रिविजनल कोर्ट और ट्रायल जी कोर्ट सर, का जी था? अच्छा अच्छा। जी सर। वहाँ क्या होता है निचली अदालत में सर, फर्ज साइन करो जाओ सर, हम वकील क्यों रखते हैं? आपके तक हमारी बातों को पहुंचाना और आप जो चीज को बोलते हो उसको 5/9/18, हमको बताना। एक सेकंड, 5/9/18 का ऑर्डर कहाँ है? 5/9 5/9/18 का कौन सा ऑर्डर है? 22/9 का तो सेशन जज का है, एडिशनल सेशन जज का है 22/9 का, और 5/9 का है 24 से 29 में है सर। 5/9/18 का आदेश 24 से 29 में है श्रीमान। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल जी सर। गया। 24, 22, 5/18, 5/9। तो एक चीज ये बताइए मिस्टर, क्या नाम है इनका? नहीं नहीं, इधर व्हाट इज द गुड नेम सर, भूल गया। हाँ गोविंद जी, अब 482 ये है ना, तो अब इसने तो क्वॉशिंग ऑफ दैट ऑर्डर आया था,
इन द मीन वाइल ट्रायल कंक्लूड हो गया। तो अब ये एक समस्या ये हो गई कि हैं the cases in which the cognizance has been taken by the trial court, हाँ in which the accuser has been acquitted. हाँ And in respect of the two charges, हाँ, the cognizance has not been taken by the. वो तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो इन्फ्रक्शस कैसे हो जाएगी? कैसे होगा? इन्फ्रक्शस कैसे? ये तो सेपरेट चीज है और वो सेपरेट है, और बस यही है कि कंप्लेंट तीनों के लिए थी। जी सर। तो उसने जो है सिर्फ दो, तो उसने ये ऑर्डर तो चैलेंज ही कर दिया था समय पे। जी सर। भाई कोर्ट ना डिसाइड कर पाए तो ड्यूरिंग द कोर्स मान लीजिए एक चेक के लिए आपको डिस्चार्ज कर दिया उन्होंने कि अप्रूव ना कर पाए कि सिक्योरिटी का था तो ये डेथ का था। समझ रहे हैं नहीं कि इन्होंने, आपने किस बात के लिए पैसा दिया था इनको? मैंने सर, ये हमारे आमने सामने दुकान है सर इनका, कृषि का, हम्म, करीब करोड़ों का धंधा करते हैं सर, और सब काम चेक से करते हैं। हाँ हाँ और आपसी हम लोग एकदम लंगोटिया यार थे। हाँ तो मेरे से बोला कि पैसा दे दो भाई। तो 25/2 को श्रीमान जी मैंने पैसा 2 लाख रुपए मेरे खाते से इसके खाते में ट्रांसफर किया हूँ मैं श्रीमान जी। 2 लाख रुपए बैंक की कॉपी भी है सर। अच्छा हाँ, 2 लाख रुपए मेरे एक खाते। मिनट, आपने अपने कंप्लेंट में क्या कहा है? 4 लाख इतना मांग जी, किया उसमें भी बोला है। उधार को राशि वो जल्द वापस कर दो। उधार तो दिया ही था भाई इसने, और बैंक के थ्रू दिया था डियर। जी, बैंक में 2 लाख ट्रांसफर। The finding recorded by the trial court note. हाँ वो फाइंडिंग क्या है ट्रायल कोर्ट की? टोटल वाला देख रहा हूँ जजमेंट के लिए। हाँ, 83 में है ना? हाँ वही सीरियल से हाँ। चेक इन्होंने चेक तीनों का रेफरेंस दिया अपने ऑर्डर में। और चेक जो है जिस दिन लोन दिया उसी दिन से और उसने हाँ चेक हैं जिस दिन मैं मेरे को लोन दिया, ऐसा इनका कथन है कि उसी दिन मैंने चेक ले लिया तुमसे उसको। और उसको बाद में जब ये पैसा रिटर्न कर देता है तो मैं उसको रिटर्न कर देता हूँ, क्योंकि इनका स्टेटमेंट ऐसे ही है। कहाँ पर है ये पैरा नंबर 11 ऑनवर्ड्स ऑफ द ट्रायल कोर्ट जजमेंट, पेज नंबर 18। संजय कुमार ये लिखा हुआ है। इन्होंने कहा जिस दिन इन्होंने पैसा दिया उस दिन इन्होंने 3 चेक उसने दे दिया कि अगर मान लीजिए नहीं देंगे तो उस चेक को भजवा लेंगे। जी सर। हैं हाँ नहीं तो किस दिन चेक तो चेक तो उस दिन से कैसे स्टार्ट होगा श्रीमान जी? चेक तो उन्होंने मेरे को, चेक मेरे से पैसा इन्होंने 25/2/15 को दिया। 3/9/15 ही का तो है ना चेक? जी तो सर। और 1/31/7/15 का। जी सर। दो 2/31/7 का। और दिया पैसा इन्होंने अपने कंप्लेंट में क्या 3/9 को दिया था? नहीं सर, मैंने पैसा इनको दिया है 25/2/15 को। 25/2/15 को। 2/15 को दिया। और उन्होंने ये बोला कि आप ये 25 चेक रखे रहिए, हाँ पैसा मेरा धान बिक जाएगा तो आप ये चेक को लगा दीजिए बैंक में और पैसा ले लीजिएगा आपने। तो ऐसा उन्होंने करके चेक दिया था ये सर। कहाँ लिखा है कि 25/2/15 को आपने पैसा दिया? ये कहीं आया है क्या? जी सर। नहीं ये कहाँ दिया 25/2/15 को है? 25 कहाँ लिखा दिया? इसमें तो कहीं डेट तो आई नहीं कि किस तारीख को उसने पैसा दिया। मैंने 25/2/15 को ही दिया था सर। 2 लाख रुपए मेरे खाते से उसके खाते में ट्रांसफर हुआ है श्रीमान जी, और 2,30,000 2/15 तो उसने उस दिन कहाँ चेक दिया? उसने चेक तो दिया है बाद में। बाद में। जी सर। ये कहाँ से कह दिया कि उसी दिन? तारीख को इनका जो स्टेटमेंट है उसमें इन्होंने कहा कि उसी दिन दिया है। और ये पैराग्राफ 11 और 12 में लिखा हुआ है। आपके बयान में आपने तो 25, आप अभी भी कह रहे हैं कि आपने 25/2/15 को दिया है उसी दिन लिया था। और चेक उसी दिन लिया है, ये कैसे होगा? चेक उन्होंने सर उस तारीख का चेक दिया, 25/2/15 को मेरे को चेक दिया, तारीख उसका भरा अच्छा 3/9/15 पोस्ट डेटेड दिया होगा। और 27 पोस्ट डेटेड चेक दिया ना, पोस्ट डेटेड चेक दिया ना।
पोस्ट डेटेड चेक दिया ना, पोस्ट डेटेड है तो पोस्ट डेटेड इसीलिए दिया कि भाई अगर नहीं हो विश्वास नहीं है तो रख लो। It is for the security purpose, my lord. The trial court has held in para number 12, my lord. This- सिक्योरिटी पर्पस। तो भाई अगर आप जब उधार ले रहे थे जी सर। तो उसने तो सिक्योरिटी पर्पस इसलिए, अगर मन नहीं देंगे तो आप तो वो तो डेथ की लाइबिलिटी तो हो ही जाएगी उस जी पे, सर। डेथ की लाइबिलिटी नहीं होगी फिर व्हाट फॉर। नो, जिस दिन चेक का तारीख भरा हुआ है सर उस दिन से लिमिटेशन चालू हुआ। नहीं अब ऐसा है ना, देखिए जब आपने 25/2 को पैसा दिया जी सर। और चेक जो है आपके स्टेटमेंट के हिसाब से उन्होंने उस तारीख का चेक दे दिया, तो वो तो एक ये हुआ ना कि अगर किसी वजह से नहीं देंगे तो सिक्योरिटी हुआ, यही मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं। सर उन्होंने बोला कि तुम इस तारीख को इस चेक को लगा लेना बैंक में, हाँ हाँ है ना, और 2,30,000 को बाद में दिया हूं मैं। जो 2 लाख को तो उस दिन दे दिया 25/2 को। हाँ फिर घर में रखे मिसेज उसेज के पास रखा था, और सहकारी बैंक बतौली ग्रामीण बैंक में कुछ पैसे रखे थे, वहां से निकाल के उनको नगद के रूप में 2,30,000 7वां महीना में पैसा दिया। तो मैं बोला उसको पैसा दे दे भाई, अब तू तेरा धान बिक गया है। नहीं भाई मोर धान नहीं बिकी से, और पैसा दे दे, ऐसा बोला। तो मैं पैसा दे दिया उसको श्रीमान, और उसके एवज में उसने 3 चेक मेरे को दिया, और तीनों चेक को मैंने 3/9/15 को ही बैंक में लगाया, और वो ईसन हो गया। यहाँ 2 बार मैं आ चुका हूँ श्रीमान, एक बार श्री रविंद्र अग्रवाल अरे वहाँ उसे वो सब बोलने से कोई फायदा नहीं, अब यहाँ जो बैठे हैं उसी में आधे हो जाएगा, समझे जी ना, सर। परेशान ना। बस एक टेक्निकलिटी ये आ रही है आपके केस में कि आपका जो चेक है वो टुवर्ड्स डेट है या सिक्योरिटी है, दिस इज व्हाट इज टू बी एग्जामिन्ड, दैट इज ऑल। चाहे वो बाधित हो या ना बाधित हो उससे कोई मतलब नहीं है हम लोग को। finding है, हाँ। para number 12 में कि ये is for the security purpose, my lord. मेरा भी स्टेटमेंट है श्रीमान जी, उसमें जो मैं मेरे को उसी स्टेटमेंट का ही बात हम लोग को कर रहे हैं, वही बात ही हो रही है। कहाँ पर है? ये जो आपने पढ़ा ना अभी, देखिए हम लोग ने पढ़ाया पैरा 11 और 12, आप पढ़ लीजिए। पैरा 11 और 12, वो जो एक्विटल की अपील है ना, उसमें जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट लगा है, जो ये पढ़िए जो आपने जो एक्विटल अपील नंबर 83/2019 का पिटिशन है आपके पास, बता दे यार, जस्ट टेल हिम, इनको बता दीजिए जो जजमेंट है। हाँ, ये तो निष्कर्ष है सर, मेरा बयान कहाँ है सर? अपना बयान जब ट्रायल कोर्ट का निकाल के पढ़ा मेरा दो। बयान कहाँ है? मेरा बयान तो ये थोड़ी है सर, ये तो जज साहब लिखे हैं वहाँ। नहीं आपका बयान अभी दिखा रहे हैं हम लोग, निकालना, ये ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड निकालो, PW ये 1 होंगे। बयान उसमें है वो वाले। एक सेकंड कहीं लिखा नहीं है, वही मैं पढ़ रहा हूँ, द मजिस्ट्रेट हैज रॉन्गली, यस दैट इज व्हाट, वही मैं पढ़ रहा हूँ, क्रॉस एग्जामिनेशन, उसने कहीं नहीं लिखा है सिक्योरिटी की बात, नहीं लिखा है। नहीं अरे डियर यू गो थ्रू हिज स्टेटमेंट, आप पढ़ स्टेटमेंट पढ़ रहे हो? अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ, ऊपर से पढ़ रहा हूँ, वही मैं पढ़ रहा हूँ, वही पढ़ रहे हैं, 6 पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो उसने देखिए क्रॉस एग्जामिनेशन 5 में भी वही कह रहा है कि मैंने जो है व्यापार के लिए पैसा दिया था, आपने मांगा था व्यवसाय करने के लिए। ये गड़बड़ है मामला, आपका मामला नहीं, probably this what the learned magistrate has given a finding, it is contrary to what he has stated before the trial court. That is what it is contrary. It is contrary. It is contrary. No. मैंने सर पैसा दिया है, और इन्होंने हाँ उन्हें आपके उस स्टेटमेंट से लग रहा है, he has given, he said that 2 lakhs I have given, thereafter नगद दिया है and व्यवसाय के लिए दिया है जी। और मैंने सर मेरा जब बयान हो रहा था वहाँ, तो मैं ये रिवीजन CRMP है, वो CRMP तो छोड़ दो, ये तो ये एक्विटल अपील है, एक्विटल अपील है, व्हाट यू हैव टू से, हैं सजेशन भी नहीं है।
ये से कोई मतलब नहीं है, दे आर ट्राइंग टू कंफ्यूज हिम, ही इज एन इनोसेंट पर्सन, ही इज एन इनोसेंट पर्सन, ही हैज बीन डिसीव्ड ऑफ हिज मनी, दैट इज बोल दो आप, ब्याज में देता था, ये है, ये वो है। नहीं, दिस इज व्हाट, वो तो वकील अपना जी सर, एडवोकेसी जो जी कर सर। रहा है। जी, नाउ यू व्हाट यू हैव टू से सर, बताइए, उसका पैसा वापस करिए। हैं और इसकी भी जानकारी श्रीमान, हैं लास्ट 3 लाइन क्या, लास्ट 3 लाइन, और ये गलत उसका सब फाइंडिंग है कि वो काल बाधित था या फलाना था, जी सर, डमाना जी था, सर। दिस इज नॉट गुड, ये गड़बड़ है। मेरे को बहुत परेशान किए हैं श्रीमान। आज रात में हाँ। बोले सप्लीमेंट्री में मेरे को श्रीमान नरेंद्र व्यास जी का यहाँ लगा था सर, और मेरा कमर रुक जाइए, बोलिए मत, जब मुकदमे से संबंधित बात करिए, ज्यादा वो सब हमको नहीं अच्छा लगता है ना। व्हेन यू आर बिफोर द कोर्ट, तो कोर्ट के सिर्फ मुकदमे से संबंधित बात, जी। और कुछ हमें नहीं चाहिए आपका। अब एक चीज़ ये बताइए मिस्टर स्टेट काउंसिल, दिस इज CRMP, if this order is set aside, then I can remand it, that is better, and all the 3 checks matter remand होगा, set aside कर दीजिए judgment, है ना, the magistrate shall pass fresh orders, मतलब remand the trial and pass retrial the matter after going through the evidence of PW1 with respect all the 3 checks, है ना, ठीक है ना, और and the trial should be completed within a period of 3 months, within a period of 3 months. CRMP है ये तो, एक CP7 था ना CRMP में, एक है एक एक्विटल वाली कर रहे हैं, हाँ यहाँ से भी हो सकता है, हाँ बात मेरे को यही, बट वो इसका ये अगर वो 2 नहीं, अब ये 2 चेक का उसने कंसिडर है, नहीं एविडेंस है, बट सो फार एज वो तो ठीक कह रहे हो, बट द थिंग इज दैट आधा यहाँ हो आधा वो, प्रॉब्लम इज दैट ही हैज नॉट अप्लाइड हिज माइंड इन दैट 2 checks. हाँ, that is what the matter has to be remanded. Single, that is what the matter has to be remanded, and he came on a very right time. हाँ, in the light of उसी को करके इसको ही करते हैं, इसको रिमांड करते हैं, 3 महीने में फिर से मजिस्ट्रेट साहब तय करेंगे मुकदमा, ठीक है ना, 3 महीने में फिर से तय होगा आपका मुकदमा, चलिए। वहाँ सर, हाँ वही होगा, क्योंकि रिमांड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 चेक के बारे में उन्होंने कोई फाइंडिंग नहीं दी है, न जी। चार्ज फ्रेम किया है, ठीक है ना, तो उसको सब एक साथ तीनों चेक के लिए उनको पास जा रहे हैं, सुनेंगे सर। हाँ हाँ वो सुनेंगे, और 3 महीने में ट्रायल करके फिर से जो भी करना होगा आदेश मेरिट पे पास करेंगे। फिर 10 साल तक नहीं 10 साल, 3 महीना कह दिया मैंने, 3 महीने में कर देंगे। 10 साल में तो यहाँ नंबर है। अब यहाँ तो जानते हैं ना, यहाँ तो हम जो आपके लिए कर सकते हैं, अभी तो ये अगर मेरे पास ना आया था तो ये शायद आपको कुछ ठीक श्रीमान, ठीक है ना, जी सर। हाँ, नहीं सुनेंगे सीतापुर हाँ, सीतापुर में सुनेंगे, और मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दे दिया है, तीनों चेक के लिए वो जो है फिर से ऑर्डर पास करेंगे आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस, ठीक है ना, ठीक है। श्रीमान।